राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधाना। संकट मोचन कृपा निधाना। जय हनुमान जय वीर हनुमाना। जय हनुमान जय वीर हनुमाना। प्रेम से कहे संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे बालक ध्रुव की भक्ति को देखकर, वैराग को देख करके राजा उत्तानपाद ने संन्यास ले लिया, अपनी गद्दी को छोड़ दिया, ध्रुव जी को गद्दी पर बैठाया, खुद चले गए भजन करने। ऐसा भजन की सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि राजा उत्तानपाद का भी मोक्ष हो गया। बालक ध्रुव ने पिता की गद्दी में बैठकर संचालन किया। ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई थे जिनका नाम उत्तम था, सौतेली माता के जो पुत्र थे। उन उत्तम ने जब जाना कि मेरे भैया गद्दे पर बैठे हैं, तो जो दरोगा होता वो उतना नहीं डाउन बनता, लेकिन उन दरोगा जी के जो छोटे भाई वो खूब, छोटे भाई भी नहीं, दूर का कोई रिश्तेदार तो वो भी कि हमारे हाथ फलाने दरोगा हैं। ऐसी उत्तम जो है ये भी देवताओं में, यक्षों में बड़ा सीना चौड़ा करके चलते कि हमारे भाई तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, ध्रुव जी के हम भाई हैं। ऐसे ही ये कुबेर की विहार स्थली में जा करके, कुबेर की विहार स्थली में सुंदर वन पुष्पों को, पौधों को उखाड़ कर फेंकने लगे। तो उत्तम की इस उद्दंडता को देखकर यक्षों ने रोका। यक्षों के रोकने के बाद भी उत्तम माने नहीं, यक्षों से लड़ गए। संतों ने देखते देखते श्राप दे दिया कि बड़े उद्दंड हो, तुम्हारा नाश हो जाए। श्राप दिया, उत्तम समाप्त हो गए। संत जन चले गए क्रोधित होकर। अब यहां जो ये ध्रुव जी महाराज हैं, इन्हों को इतना गुस्सा आया कि मेरे भाई को उन यक्षों ने मार दिया, तो बिना गलती जाने कि गलती किसकी है, बिना गलती जाने बस उन यक्षों को, निरपराध यक्षों को मारने के लिए ध्रुव जी महाराज ने दक्षिण दिशा की ओर एक विशाल यक्षों की अलकापुरी को देखकर बाण का अनुसंधान किया। उसी क्षण इनके बाबा स्वयंभू मनु महाराज प्रकट हो गए। प्रेम से कहे स्वयंभू मनु महाराज की जय हो। तुरंत मनु महाराज ने प्रकट होकर के ध्रुव से कहा कि ध्रुव, देखते हो भगवान की माया कितनी ठगनी है। अरे तुमने इतनी तपस्या करी, भगवान के दर्शन साक्षात्कार किए, उसके बावजूद तुम पर भगवान की माया ने ऐसा रगड़ा कि तुम अपने भाई के मोह में निरपराध यक्षों को बिना अपराध जाने, बिना गलती जाने दंड देने जा रहे हो। तो देखो कितनी ठगनी ये माया है, रहने लायक नहीं यहां। स्वयंभू मनु महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ, तो इससे हम आपको भी सीखने को मिलता है कि जिसने भगवान के साक्षात्कार किए उस पर भी भगवान की माया का इतना जोर कि उसे भी अपने पराये में मोह, आसक्ति और आसक्ति में अपराध करने की। ऐसे तो ध्रुव जी महाराज को वैराग्य हुआ कि अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। ध्रुव जी महाराज ने प्रस्थान किया, भगवत धाम में पधारे। और आज भी आकाश में जो सबसे पहला तारा चमकता है, ध्रुव तारा नाम से जाना गया। ऐसे ध्रुव जी महाराज, तो इन प्रसंगों में, इन कथाओं में, इन महात्मा में जिस वस्तु की या जिस तत्व का बखान या जिसकी महिमा को गाने का उद्देश्य या जिस तत्व को आपको समझाने का प्रयास, वो केवल हरि कीर्तन तत्परा, केवल भगवान के नाम की महिमा का बखान। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को नाम की महिमा बता रहे हैं, और इनके संवाद के बहाने हम आपको सुनने जानने को मिल रहा कि क्या करना धर्म है, क्या करना अधर्म है। फिर भी हम आप एक पंक्ति है जिसे दोहरा करके अपने अपराधों पर चादर डाल देते हैं। कहते कर्म प्रधान विश्व रच राखा, तो धर्म करने की क्या आवश्यकता, केवल कर्म करेंगे। बिल्कुल
7 द्वीपों में, जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में कर्म को प्रधान इसलिए माना गया क्योंकि यहां धर्म है, क्योंकि धर्म के आनुगत्य में कर्म करना तो श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। क्योंकि अन्य द्वीपों में भी कर्म होते हैं, परंतु कर्म किसे कहते हैं? हम आप उठने से लेकर के सोने तक जितने क्रिया करते हैं सब कर्म है। गाय को मारना भी कर्म है, गाय को बचाना भी कर्म है। तो यदि केवल कर्म करना है तो कुछ भी करो, सब कर्म ही है। अच्छी बात कर्म करना चाहिए, परंतु धर्म के आनुगत्य में करना चाहिए। धर्म के आनुगत्य, जब धर्म के उपदेशों को, धर्म के सामने मस्तक को झुकाते हैं, तब हम आपको ये विवेक प्राप्त हो जाता है कि कौन सा कर्म करना धर्म है, कौन सा कर्म अधर्म है। माने कौन से पाप कर्म है? गैया को बचाना ही धर्म है, गाय को मारना ही अधर्म है, किसी को रोटी खिलाना ही धर्म है, किसी की रोटी छीनना ही अधर्म है, स्वरूप को सजाना ही अधर्म है, और मन को, हृदय को सजाना ही धर्म है। दूसरे के हक को मारना अधर्म है, और अपने पास यदि बड़ा है धन या बड़ा है अन्न, तो दूसरे की भूख मिटा देना, जीव की सेवा करना ही धर्म है। ये अपने संस्कार है। ये संस्कार केवल सत्संग से प्राप्त होते हैं। भगवान के नाम श्रवण करे से, माने जब धर्म करते हैं तब धर्म करने से कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती। तो अपना जम्बू द्वीप, अपना भारतवर्ष इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ धर्म के साथ कर्म करने का उपदेश प्राप्त होता है। अरे अपना धर्म यही तो सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये तो नहीं सिखाता केवल हम सुखी रहे बाकी सब मर जाएं। यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः 84 लाख प्रकार के जो जीव है सबकी सेवा का उपदेश शास्त्र करता। अपने यहाँ तो चींटी को भी आटा डालने का विधान है। अपने यहाँ चींटी को आटा डालने तक का धर्म है, और किसी के धर्म में मछली को पकड़ करके खाने का धर्म मानते हैं। अपने यहाँ गौ को रोटी खिलाना धर्म है, किसी के यहाँ गौ को रोटी के साथ खाने को धर्म कहते हैं। इसलिए अपना सनातन श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ सेवा लेना नहीं, सेवा करने को धर्म कहा जाता है। धर्म के अनुगत्य में कर्म को प्रधान मानते हैं, इसलिए कर्म प्रधान विश्व रखा, क्योंकि यहाँ धर्म है। प्रेम से कहिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। जिस नाम का उपदेश प्राप्त करके हम आपको कर्म की शिक्षा मिलती, वो नाम ही भगवान नाम है, कृष्ण नाम, राम नाम, नारायण नाम है। ऐसे ही हम आप यदि सोचें कि भगवान का नाम, हम अभी तक तो बड़ी दुष्टता कर रहे थे, अब आपकी कथा आज या ये 7 दिन श्रवण करके यदि भक्त हो गए तो कहीं कोई हंसे ना कि कल तक इतने उद्दंडी थे, अचानक तिलक चंदन कंठी माला करके बड़े नाम जापक बने हैं। तो लोगों की चिंता करना तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए लोगों की परवाह छोड़ करके भगवान का भजन करें। और भगवान का भजन करने से पहले यदि हम आप ये देखने लग जाएं कि फलाने ऐसे हैं या वैसे हैं, उनके भजन को हम जानते कितने भजनानंदी, तो हम आप भजन करने के अधिकारी हैं। निग्रह करने का कार्य हम आपका नहीं, भगवान का है। अपना हरि है 1000 आंख वाला, वो सब कुछ देखते हैं। तो हम आपको किसी के भजन को देखने की आवश्यकता नहीं, भगवान है। हम आप अपना कर्म सुधार लें, हम आप भगवान का भजन करें। भाव बने या न बने, गोस्वामी बाबा ने कहा भाव कुभाव अलग हालत हूं। भगवान का नाम जपने में भाव बनता ही नहीं है, इसलिए बिना भाव की जपने का प्रयास करना है। जपते जपते भाव बनता है, भाव बने तब नहीं जपता है। दही मथने लगो तो सीधा माखन से दही नहीं, बल्कि दही मत्ते मत्ते झाग निकलती, तब अंत में माखन निकलता है। ऐसे भाव बने तब भजन करेंगे, तो ऐसा नहीं, भजन करते करते भाव बनता है। भूख ऐसे नहीं लग जाती, जब भोजन करने बैठो तो भूख खुल जाती है। ऐसे भगवान नाम का जप भाव बने या न बने तब भी करना चाहिए।